पता है मैंने बहुत सालों पहले ना एक बात सुनी थी, मेरे किसी सीनियर ने बताई थी कि कभी भी किसी बेवकूफ़ से बहस मत करो, क्योंकि वो बेवकूफ़ पहले तुम्हें अपने लेवल पे लाएगा और फिर अपने एक्सपीरियंस से मार के जाएगा। और ये चीज़ सेम चीज़ मुझे एहसास हुई थी, बस मैं बोल नहीं पाया जब पहला डिस आया था किंग का, क्योंकि मैं सो गया था इसलिए मेरे याद नहीं रहा। और अभी जब दूसरा डिस आया है तो भाई ने ओपनिंग लाइन में ही इंग्लिश में बोल दिया, भाई गॉड। देखो पहली चीज तो मैं तारीफ करना चाहूंगा किंग के सॉन्ग की, क्योंकि इस बार मैं सोया नहीं, पहले से बेटर किया भाई ने, पहले से तो बेटर किया, ये तो मानना पड़ेगा। देखो जहाँ इज्जत बनती है देते हैं, बट उसके बाद जो मैं मजे लूंगा उसमें तुम मेरी इज्जत मत करना। मजे लो, मजे की साइड जाए, मजे लेंगे। वो गानों में ले रहा, हम वीडियो में लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब एक बहुत सही लाइन थी कि बीफ में भी सेम बीट सेम फ्लो। भाई का कहना था कि तुमने मुझसे कॉपी किया, मतलब बीफ में भी इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा, ऐसा किंग कहना चाह रहे थे। बट किंग ने, मैंने बोला ना, बंटाई का सॉन्ग नहीं सुना था, क्योंकि वहां पे खुद बंटाई ने बोल दिया था केंड्रिक लैमार हमें नहीं पता चलेगा क्या, जो चीज तू मुझे बोला तू भी तो वही कर रहा है। बट अगेन किंग ने सुना ही नहीं, और ये एक बार नहीं, ये 2 बार बोला है। वी ब्रेक पे जूस वर्ल्ड पे गया ये, जबकि मना किया था, मैं बोला ना सुना नहीं वो। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, बट ये 2 पॉइंट बार बार आए हैं। भाई भैया किंग इज्जत के साथ पूछना चाहूंगा, रफ्तार की लाइन आपने यूज नहीं करी थी, पूरी लेजिट उठा के डाल दी थी। और चोरी का ब्लेम, बंटाई तू चोर है, सोता कैसे तू, चैन की नींद सोता हूँ। कृष्णा की लाइन डिट्टो उठा के डाल दी थी, हे बंटाई सोता कैसे, चैन की नींद। अभी इस गाने में भी आगे चल के आपने वो जो रफ्तार की लाइन थी, बातें घुमा के मतलब बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी करके, रफ्तार की लाइन थी जो आपने अपने शब्दों में लिख दी, हे चोर है तू, मैं चैन से सो रहा हूं। और मुझे लगता है किंग भाई, जहां पे आप किसी को अक्यूज कर रहे हो इस चीज के लिए, तो अपना गिरबान साफ रहना चाहिए। इसलिए मैंने आज सफेद पहना है, वरना मैं ब्लैक पहनने वाला था। आप बोल रहे हो कि जूस वर्ल्ड को कॉपी करता है इसका भाई, बंटाई एनएफ और रस को कॉपी करता है या लिल वेन को कॉपी करता है, आपने केंड्रिक लमार किया, चलो हम तो इग्नोर मार देंगे, आपके लिए इंस्पिरेशन था। बंटाई करेगा तो चोरी है, बट आपके लिए इंस्पिरेशन था। 1 मिनट आपका भी गाना आया था ना, फ्लश विद द सी, यार ये म्यूजिक और ये फ्लो कहीं सुना नहीं दिख रहा तुम्हें? बेबी अनगिनत अनगिनत या भरम मेरे मन का बस। इसमें मैं नहीं बोलूंगा, इसमें किंग ही जवाब देगा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। अरे 144 में नहीं भाई, 2160 में सुनना ये जाके ओरिजिनल, तुम्हें समझ में आ जाएगा डिफरेंस। 19-20 क्या 20-20 का फर्क दिखेगा तुम्हें, 19-20। और ये पहला नहीं है, एक और अर्ज करना चाहूंगा, लाइक दीजिएगा कमेंट में। डूबा रहता तेरे ही सवालों में, कहाँ मैं चला मुझे ना पता, मैं डूबा मेरे ही ख्यालों में, मैं खोया मेरे ही सवालों। मजा नहीं आया? अरे ये कॉपी थोड़ी है, ये इंस्पिरेशन है। चोरी वाला जो काम है ये वो बंटाई और जूस वर्ल्ड कर रहे हैं, भाई के लिए इंस्पिरेशन है। और पता वियर्ड चीज क्या है कि जिस बंदे से ये उठाया है ना, उसने किसी इंटरव्यू में बोला कि किंग ने मेरा उठाया है, पूरा कंपोजिशन सेम है। और एक इंटरव्यू में किंग ने इसको जस्टिफाई किया है ये बोल के कि ये जो सॉन्ग था ना, ये मैंने बहुत पहले बना लिया था, बस रिलीज नहीं किया था। अरे इंस्पिरेशन ही बोल देते, थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता। चोरी को ऐसे कौन जस्टिफाई करता है यार। और ये पहले दूसरे नहीं है भाई, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। बट अगेन बंटाई करेगा तो इंस्पिरेशन ही चोरी और सीना चोरी हम करेंगे। तो मैंने पहले किया, उन लोगों ने बाद में किया। समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ आया कि नहीं आया। 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या पता ये है असली मेन पॉइंट, इसके बारे में सबसे एंडिंग में बात करेंगे। बट ये है असली पॉइंट किंग का। इंडिपेंडेंट लेबल उसका भी कोई मतलब नहीं है, खुद इधर से उधर बातें घूम रही है, बट ये है असली पॉइंट। दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत, बधाई तो कब बोला बंटाई ने? ओपनली आके मुझे ये बता दो, एक बार बता दो आप बताओ। और ये स्पॉटिफाई वाले इवेंट पे, चलो अब पैसे की बात तो मैं वैसे भी नहीं करना पसंद करता, बट आप स्पॉटिफाई वाले इवेंट पे बोल रहे हो कि दर्जनों आर्टिस्ट ही, बंटाई ने कभी क्लेम नहीं किया। भाई मैं गया था वहां पे, आप भी आए थे, आप अपने लिए क्लेम करो। मैंने अपना क्लेम किया कि मैंने तो मचाया भाई, मैं तो हर बार यही करता हूं। आपने भी इस गाने में बहुत जगह पे अपना फ्लेक्स किया है
कि मैं अभी इतना कमा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो बंद कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर। आप अपना बता रहे हो, वो अपना बता रहा है, आप ही मैच करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सॉरी, ये चोरी था। किंग भाई करते ना तो इंस्पिरेशन होता। मोदी जी बोलिए आप ही। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और तुम्हें हिपोक्रेसी की सीमा पकड़नी है। ये देखो भाई ने बोला बिलीव के बारे में क्या। I know they distributed तेरे सारे shit। तो मैं कहा पहले पॉइंट पे लाए क्यों? आप ही पॉडकास्ट में बोल गया कि 100% इंडिपेंडेंट नहीं है बिलीव, और एएसडी पता नहीं क्या एलएसडी सुना था मैंने। ये बिलीव वाला उसने क्लियर कर दिया कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरा कॉपीराइट मेरे पास है। उसके बाद बोलते मुझे मालूम है। मैं कहा तो फिर बताया क्यों? बोला ही क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल किंग से है कि अगर आपको मालूम था कि बंटाई के सॉन्ग बिलीव डिस्ट्रीब्यूट ही करता है और आपने बोल दिया पॉडकास्ट में, तो आप इसको क्लेरिफाई भी तो कर सकते थे। दैट आई नो, बट आप ही लेके आ गए कंपनीज 100% जस्टिफाई कर दिया आपने उसको, और अभी आप खुद एडमिट कर रहे हो कि अरे मुझे मालूम है। देख जिस बिलीव की तो बात कर रहे हैं ना, मैं सिद्धू मूसेवाले के बाद इंडिपेंडेंट सेकंड नंबर पे मैं हूं। ये अपना फ्लेक्स करने के लिए झूठ बोल रहे थे या लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए? बस पूछ रहा हूं मैं, जवाब चाहता हूं मैं नहीं बताऊंगा। फनी इसके करियर का भी एक है फाउंडर। तो भाई कहना चाहता है कि रफ्तार से बीफ हुआ इसलिए इसका करियर बना, मतलब वही फाउंडर है। कौन हूं मैं मुझे खुद नहीं पता। आउट ऑफ संपर्क, कड़क बन, मजाक है क्या, ईबू हटेला, ये सब तो उस ड्रामे से पहले आए थे ना। अच्छा, ये सारे गाने रफ्तार ने लिखे होंगे, फाउंडर है ना वो तो। अगर उस लॉजिक से चले तो चलो मान लेते कि रफ्तार की डिस्क की वजह से या बवाल की वजह से वो फाउंडर कहलाता है। तो इस वजह से तो हसल पे जाने से पहले आपका करियर नॉन एग्जिस्टेंस बना रखा है आपने, तो आपके तो 4 फाउंडर हो गए। लॉजिक तो सेम अप्लाई होना चाहिए ना फिर दोनों जगह पे। ये थोड़ी है यार हर जगह पे पेल रहे हो। मैं करूंगा इंस्पिरेशन, वो करेगा चोरी चपाटी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टेक्निकली रफ्तार ने तो वहां पे भी पुश किया आपको। हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 में था ना आपका भी सॉन्ग, कोलैब किया था ना उसमें। पर नहीं है ना, हम भी वही कर रहे हैं जिसके लिए हम दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ मत देखो, उधर देखो। अभी देखो किंग और बंटाई दोनों सावले हैं, लेजेंड सावले हैं। बट भाई ने लाइन लिख दी ये। और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। मेकअप की बात हुई बट बंटाई बना फॉरनर। तुम बंटाई का रीसेंट कोई सा भी ट्रैक जब से ये शुरू हुआ है उससे पहले जाके चेक कर लो, और किंग का जाके चेक कर लो, दोनों सेम ही दिखेंगे। बट दोनों ने मेकअप पहना हुआ है, और वो मेकअप क्यों होता है ये उसको भी पता है, मुझे भी पता है, बंटाई को भी पता है। और जिनको नहीं पता वो समझ लो। अगर तुम महंगे कैमरे के सामने जा रहे हो तुम्हें मेकअप लगा के बैठना ही पड़ता है। कैमरे पे अच्छा दिखता है, वो इतना खर्चा कराया। अभी मैं ऐसे बैठ के कर सकता हूँ, वहां पे अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है कंपनी का या खुद का भी, अगली देखने थोड़ी जाऊंगा मैं। ये तो साला मेकअप इंडस्ट्री खा जाएगा। और इसको रेसिस्ट बने थे, देख खुद काला है, सावला बन के दिखता है, फॉरनर बनना है इसको। अरे आप भी तो वही हो। और इस लॉजिक से तो आपने भी बंटाई की पब्लिक को अनएजुकेटेड बोल दिया, आप खुद ड्रॉप आउट हो। क्या कि भाई सच में जेन्युइनली क्वेश्चन है मेरा, फूक रहे हो क्या? मैं नहीं बताऊंगा। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर। इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है, खुश बस डिस बना कर। किंग मेरे भाई, आप जो सॉन्ग डाल रहे हो ना वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, वो भी एक नई आईडी क्रिएट करके, जो आप हाइप के लिए यूज करोगे बाद में, मुझे भी मालूम है। आपको लेबल ने आपके खुद के चैनल पे अपलोड करने की परमिशन नहीं दी होगी, क्लियर कट बोलो। और है गूदा तो डालो फिर अपना इंस्टाग्राम से हटा के यूट्यूब पे। या आपको यूट्यूबर रैपर नहीं बनना, यूट्यूबर सिंगर चलेगा, इंस्टाग्राम पर रैपर बनना था, साबित कर रहे हो आप। बंटाई आज भी अपने गाने यूट्यूब पे ही डाल रहा है, उसको डर नहीं। आप बोल रहे हो ना, आप क्लेम करते हो मैं डरता नहीं, अरे वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। आप लेबल पे थे, आप अपनी लिमिटेशन दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे बार बार अपलोड करा के। आप कह रहे हो वहां पे घुमा दिया, लेबल पे अरे दोनों चीजें तो लेके आप ही आए हो ना। आप बोल रहे हो अरे मम्मी कैसी है, मम्मी ठीक है, गाली गलोच। तो ये माँ कर दे वो गाली नहीं होती। नहीं भाई टैग होता है। अरे टैग में तो फिर मैं भी बना देता हूँ सबकी माँ का ब्रोस की हिंदी वाला, तो वो चलेगा। फिर मैं सारी चीजों में बोलता रहूँ, आपके अच्छे चीज में भी बोलूँ, आपके बुरे चीज में बोलूँ, आपको बुरा नहीं लगेगा। फिर ये कौन सा जस्टिफिकेशन दे रहे हो? आपका भी मुद्दा इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेवल नहीं, आपका मुद्दा ये है कि बंटाई को ही लोग इंडिपेंडेंट कैसे मान रहे हैं, बाकी लोगों की इतनी वैल्यू क्यों नहीं रही। अरे सिंपल है, जैसे आप क्लेम करते हो मैं हिट मशीन हूं, मैं हिट, तो आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि बाकी लोग हिट गाने नहीं बना सकते। बाकी लोग भी बना सकते ना, बट आप क्लेम करते हो उसे। इसका मतलब ये थोड़ी निकालूंगा कि आप बाकी लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो।
सेम चीज बंटाई करता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, हक से हूं इंडिपेंडेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आप क्यों किलसे हुए हो? उसने ये थोड़ी बोला कि सिर्फ मैं ही इंडिपेंडेंट हूं, मेरे अलावा और कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे हैं। अभी जो लेके आए हो अपना भाई, वो भी इंडिपेंडेंट ही कर रहा है ना मेरे ख्याल से। मैंने सुना नहीं जाता इसलिए मैं बोल नहीं सकता। दोनों तो सेम मैटर पे हो, तो आप एक दूसरे बंदे को अक्यूज कैसे कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट? अरे वो है 100% इंडिपेंडेंट, वो बोलता है, वो क्लेम करता है, वो प्राउड है उस पर। आप हो हिट मशीन तो आप उस पर प्राउड हो, तो आपको किलस क्यों है बंटाई से? मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये सारे डिस क्या है? आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली इंडिपेंडेंट और होक्स वाली लेबल वाली होक्स है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है अगर वो इंडिपेंडेंट को इतना फैला रहा है? आप अभी क्लेम कर रहे हो ना कि इकलौता इंडिपेंडेंट वो थोड़ी है। अरे मैं तो मानता हूं, मैं तो जानता हूं, तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि इकलौते आर्टिस्ट आप थोड़ी जो रिकॉर्ड लेवल पे है, और भी बहुत सारे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही, आपको क्यों हो रही है? हमारे यहां ऐसे होता है और इसके बाद सारा ब्लेम डाल देंगे बंटाई पे। क्यों? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। बंटाई लफंगा साला, छोपरी कुछ भी। एक सॉन्ग पहले कहते हैं कि तुझे लड़कों की जरूरत है, सोलो मत आ, तुझे लड़कों की जरूरत है। बंटाई सोलो ही आया भाई, बेला लिया है। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। इसके अलावा एक लाइन है इस गाने में जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। बेसिकली इस लाइन में कवि जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, वो लेबल और इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं कि जो तेरे पास है वो तेरे समझ के बाहर है, और जिसकी तू बात कर रहा है, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, वो तेरी समझ के भी ऊपर है। आप ये बात बोलने के बाद इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड लेवल को हुक्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको बॉदर तो होता है कि तू क्लेम कैसे कर रहा है। मतलब तेरा मन किया, तूने मेरे को डिस किया और तू अपने यूट्यूब पे डाल रहा है, और मेरा मन किया, मैंने तेरे को डिस किया, मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना पड़ रहा है। मैंने एक गाना किया तेरे को डिस अपना एल्बम प्रमोट करने के लिए, वो अप्रूव हो गया लेवल द्वारा, तो मेरे यूट्यूब पे। बाकी मैंने 2 बार किया बट मैं डाल नहीं पाया इसके। अबे अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डाल पाया, मेरे को नई आईडी बनानी पड़ी। द गैप इज बिग। सही बात है, गैप इज बिग। वो मन मर्जी कर रहा है, हम मजबूर है। मजा आया। और ओपनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने कहा था ना, कभी किसी बेवकूफ से बहस नहीं करनी चाहिए। जो बात वहां पे बोली गई, सेम बीट सेम फ्लो, आखिरी में फिर से भाई घूम फिर के वहीं पे आ गए दूसरी बार। कितनी बार रिपीट करोगे एक ही पॉइंट को, और फिर बोल रहे सामने वाला काउंटर दे। अरे कितना दे, सुनो तो सही। पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है। अभी ये सेम लाइन कृष्णा की नहीं थी कि देखो मेरी वजह से बंटाई का लिरिक लिखना बेटर हो गया। सेम जो सोता कैसे तू चैन से। और ये वीडियो में ना मैं इतना पॉइंट से फिसले उठाया क्योंकि इसमें एक्चुअली थोड़े बेटर था, ये थोड़ा बेटर था, और 7 मिनट की लोरी नहीं थी ये, वरना मैं इसको भी रिव्यू नहीं करता। भाई आप हिपोक्रेट हो, आप बहुत झूठी बातें फैला रहे हो या बातों को खुद घुमा रहे हो, और जितनी बातें आप क्लेम कर रहे हो बंटाई के खिलाफ में, वो सारी बातें आप पे भी अप्लाई होती है। आप एक झूठ को छुपाने के चक्कर में इतने झूठ बोले जा रहे हो। और बंटाई कभी ये नहीं क्लेम करता है, डिसरिस्पेक्ट किया कि हाँ तू इंडिपेंडेंट है, तू गरीब, मैं इंडिपेंडेंट, मैं रईस। वो इंडिपेंडेंट है, हक से है, अपने लिए है और अपने लोगों के लिए, जो आप पॉडकास्ट में तारीफ करके आए हो, बट अभी भी आपकी उसी बात पे चली हुई है। लेबल पे रहना एक अलग चीज़ है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमें कोई मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंट होके चलना मुश्किल है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमें काम से फर्क पड़ता है। बट इसको मुद्दा बनाना है किसी को तो बनाता है, 4 बातें फैलानी फैलाता है। सेम अभी बेला के साथ हुआ है, जिसके बारे में हम ज्ञानी पे बात करेंगे। तो बाकी आज के लिए बस इतना कॉफी, और लेट मी नो। किसी का कमेंट पढ़ा था, मैं कहा भाई डिस हो रहा है, डिस अपनी तारीफ करने के लिए लो फाई में डिस कौन करता है, क्योंकि इस गाने में अपना फ्लेक्स ज्यादा किया है काउंटर देने से। हम तो बहरे हैं, हमें तो सुनाई नहीं देता। पीस आउट, लाइक कर देना।